जोहार झारखंड, मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। हजारीबाग से बड़ी खबर है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बवनबई पहाड़ पर भूस्खलन हुआ है। भारी मात्रा में मलबा पहाड़ से नीचे गिरा है। आसपास के गांव में भय का माहौल है। भूस्खलन से क्षेत्र में वायु प्रदूषण बढ़ सकता है, स्वास्थ्य पर असर हो सकता है, खतरा बढ़ सकता है। पहाड़ में पहले खनन कार्य चल रहा था। स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस समय आप देख पा रहे हैं, जहां पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र की तस्वीर, जहां बवनबई पहाड़ है, वहां पर यह भूस्खलन हुआ है। भारी मात्रा में मलबा अचानक से नीचे आया, जिससे आसपास के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनमें डर का माहौल बना हुआ है। भूस्खलन से क्षेत्र में वायु प्रदूषण बढ़ा है। स्वास्थ्य पर इसका असर देखा जा रहा है। पहाड़ में पहले खनन का कार्य चल रहा था। स्थानीय प्रशासन अब अलर्ट मोड पर आ गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये तस्वीरें जहां पर पूरा का पूरा पहाड़ अचानक से नीचे आ गया। देखिए कितने बड़ी तादाद में भूस्खलन हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा पहाड़ ही जमीन पर आ गया हो। उसके बाद धुएं का गुब्बार आसमान तक देखा गया। तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ये पूरा वर्षा खत्म नहीं होगा तब तक खतरा ही खतरा है। लेकिन जो बड़ा पत्थर अभी गिर चुका है, जो अभी अटका हुआ बिना लाग का, अगर खुदा न खाते किसी पर अगर गिर जाए तो परेशानी है। इसलिए कि एकदम थोड़ा सा पे बचा हुआ, देख सकते हैं आप लोग नज़दीक जाके। लोगों को आप लोग क्या बोल रहे हैं? लोगों को यहाँ पे रोक दिया गया है। सब रोडे पे सब रुक जा रहा है। जैसे कोई बकरी चराने आ रहा है, गाय चराने आ रहा है, और सब जैसे घूमने आ रहा था वो सब रोक दिया गया है। सुबह सुबह मॉर्निंग में लोग घूमने आते थे, वो सबको रोक दिया गया है। सुबह जब हम उठे, जैसे हम रोड पे चढ़े सुबह 6 के आसपास में, और 6 बजे से ही धंसना पहाड़ शुरू हो गया। हम लोग वहाँ में हल्ला किए, ग्रामीण लोग आए, हम लोग देखें तो हम लोग इसको मुआयना किए तो हम लोग समझ गए कि पानी की वजह से, पानी जो महीनों से लगातार 45-50 दिन से जो पानी पड़ रहा है, पानी पड़ने की वजह से जो पत्थर के रोक के लिए जो मिट्टी था, वो मिट्टी पानी की वजह से बह रहा है। और सुशांत सोनी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशांत, ये जो भूस्खलन हुआ है जिससे ग्रामीण भय के माहौल में है, प्रशासन अब इसको लेकर किस तरह की तैयारियां कर रहा है? देखिए, बता दें कि शहर के कुछ ही दूरी पर यह गांव है और गांव के ही समीप यह बसा बवनबई जो पहाड़ है। अचानक जिस तरीके से भूस्खलन हुआ है तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच एक दहशत है। हालांकि इसको लेकर जो है प्रशासन को भी जानकारी है, और स्थानीय जो प्रशासन है लोगों से अपील कर रही है कि आप जो है उस स्थान पे ना जाए, क्योंकि बगल से सड़क भी गुजरी हुई है। तो लोगों से लगातार मना किया जा रहा है कि आप घूमने के लिए ना जाए, उस सड़क से ना गुजरे, क्योंकि कई भी जो है फिर से भूस्खलन होने का एक खतरा कहीं ना कहीं वो देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अभी भी लोगों के बीच एक भय का माहौल है। जी सुशांत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रांची से बड़ी खबर है, जहां रिम्स के डायरेक्टर को धमकी मिली है। डॉक्टर राजकुमार को व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी दी गई। 15 दिन में रांची से भागने की धमकी दी गई। मई महीने में जो डायरेक्टर हैं उनका पर आरोपी उनसे मिला था। चंदन कुमार पर धमकी देने का यह आरोप लग रहा। ट्रांसफर पोस्टिंग की पैरवी नहीं मानने पर यह धमकी दी गई है। रिम्स डायरेक्टर ने बरियातू थाने में मामला दर्ज कराया है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर रिम्स के डायरेक्टर हैं राजकुमार, डॉक्टर राजकुमार को यह व्हाट्सएप के जरिए धमकी दी गई है। 15 दिन में रांची से भागने की धमकी दी गई। मई महीने में डायरेक्टर से आरोपी मिल चुका है। चंदन कुमार नाम है इसका, और बताया जा रहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग की पैरवी नहीं मानने पर यह धमकी दी जा रही के अंदर तुझे जूते मार के इस रांची से न निकलवाया तो मेरा नाम चंदन कुमार नहीं। इसी बात को उसने दोबारा भी रिपीट किया कि तेरी औकात दिखाता हूँ मैं। 15 दिन में तू देखेगा तेरी औकात क्या है, पता चल जाएगा। और बड़ा गुस्से में बात कर रहा था। आज जो न्यूज़ छपी शायद उसकी लाइट में रहा होगा। टीचर की तरह मानता था, तो क्योंकि यहीं कुछ ट्रेनिंग किया है पता चला रिम्स में। लेकिन आज जो भाषा अचानक बोलने लगा, उसको सुन के तो बड़ा अजीब सा लगा। उसने 2 बार ये रिपीट किया कि 15 दिन के अंदर मैं तुझे जूते मार के यहाँ से निकलवाता हूँ। तो यही घटना थी। मैंने इसकी प्राथमिकी दर्ज करवा दी है, बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेट करे। और पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने झारखंड सरकार और स्वास्थ्य विभाग को खुली चुनौती दी। उन्होंने ऐलान किया है कि रांची के नगड़ी में रिम्स 2 की जमीन पर 24 अगस्त को वो हल चलाएंगे। चंपाई सोरेन ने तो यहां तक कहा है कि अगर किसी में हिम्मत है तो रोक कर दिखा दे।
जमशेदपुर में चंपाई सोरेन ने कहा कि अगर नए रिम्स की जरूरत है तो किसी और जगह उसे बनाया जाए, आदिवासियों से उसकी खेतीहर जमीन न छीनी जाए। तो चंपाई सोरेन ने यह बड़ा ऐलान किया है। खेतीहर जमीन निर्माण का उन्होंने विरोध किया है। आदिवासियों की जमीन हड़पने का आरोप भी लगाया और 24 तारीख को उन्होंने हल चलाने का ऐलान भी किया है। लाखों की जनता को लेके हम नागड़ी में हमारा बड़ा मीटिंग होगा, बड़ा बैसी होगा, तय होगा। यहाँ से कोई भी आदिवासी का जमीन छीन नहीं सकता है। और उसी में सटा हुआ है बिल्डर लोग। 700 एकड़ को कब्जा किया है। 4 साल पहले तक आदिवासी का जमीन था, 4 साल के बाद फर्जी कागज बन गया है। उस दिन उसी जगह में हम 24 तारीख को लाखों के संख्या में पहुंचेंगे। और जिस जमीन नहीं सरकार अब वो सरकार जोतने नहीं दे रहा है, उस जमीन पर हम जोतेंगे। हमको देखेंगे कौन हमको रुकता है। और चंपाई सोरेन के इस बयान पर झारखंड की सियासत गर्मा गई। कांग्रेस और जेएमएम ने बेवजह इस मामले को तूल देने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी का कहना है कि पार्टी आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ेगी। अंतिम रूप नहीं दिया गया है, देखा जाएगा सरकार की तरफ से। माननीय मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से उसको देखेंगे क्या कुछ किया जा सकता है। असल परिवर्तन की भी गुंजाइश हो सकती है तो वो भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ अगर कोई रैयत है, कोई लीगल रैयत है, तो निश्चित रूप से उनकी भावनाओं के साथ सरकार खड़ी है। लेकिन राजनीति मत कीजिए चंपई बाबू, इस वक्त कम से कम थोड़ा तो आंखों में हया रखिए। आपको लगता है कि सही मायने में कहीं पर बन सकता है तो आप बैठ के बात भी कर सकते हैं, चिन्हित कराइए क्या करना है। केवल बयानबाजी या शोशाबाजी करने से झारखंड की राजनीति में उनका कोई कुछ होने वाला नहीं है। लोग भी समझ रहे हैं, निश्चित रूप से कुछ लोग उनके भाड़े के टट्टू आ सकते हैं उनके साथ में। नगड़ी में रिम्स 2 का विरोध कर रहे चंपाई सोरेन को उनकी ही पार्टी के विधायक सीपी सिंह साथ नहीं दे रहे। राष्ट्रीय विधायक सीपी सिंह ने कहा कि जरूरी नहीं कि 24 अगस्त को चंपाई सोरेन के कार्यक्रम में शामिल हो। सीपी सिंह ने रिम्स 2 बनाने का समर्थन किया। सोरेन जी चलाएंगे तो कोई आवश्यक है सीपी सिंह में वहाँ जाएगा। भाई उनका कार्यक्रम है, वो चलाएंगे, जाएंगे, और भी नेता लोग जाएंगे। मेरा तो एक ही मानना है और मैं ये शुरू से मानता रहा हूँ कि रिम्स 2 बनना चाहिए। कहाँ बने ये सरकार तय करे। और वोट चोरी को लेकर अंबा प्रसाद का बड़ा बयान सामने आया। आरोप लगाते हुए कहा कि बड़का गांव विधानसभा में भी उनके वोटों की चोरी हुई, जिस वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अगर वोटों की चोरी नहीं होती तो वो चुनाव नहीं हारती। जब पार्टी के सुप्रीमो ने यह आवाज उठाई है तो बड़का गांव में भी जल्द ही मतदान पत्रों का ऑडिट कराया जाए। तो बड़का गांव में वोट की चोरी हुई है, ये अंबा प्रसाद ने कहा है। कांग्रेस नेता है अंबा प्रसाद, उन्होंने कहा है कि वोटों की चोरी के चलते उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। वोटों की चोरी नहीं होती तो वो हारती नहीं, जीत जाती। उन्होंने ये कहा है कि अब यहां पर भी ऑडिट कराकर दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। लगेगा कि वो समीकरण नहीं था जो समीकरण दिखा है चुनाव के रिजल्ट में। ये मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था और ये कई लोगों के लिए, आप लोगों के लिए भी होगा सरप्राइजिंग, क्योंकि जो हम लोग को डेटा दिया गया या जो भी चीज़ें दी गई, तो अब मुझे भी लगता है कि मुझे भी सारा अब इलेक्शन कमीशन के पीछे पड़ के अपने भी विधानसभा का सारा डिटेल निकाल के उसका ऑडिट करना होगा। और देवघर एयरपोर्ट से यात्रियों के लिए सितंबर से नवंबर तक कई दिन तक और रात की उड़ानें जो है वो शुरू होने जा रही हैं। इसकी शुरुआत 15 सितंबर से दिल्ली के लिए दूसरी नाइट फ्लाइट के साथ होगी। बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने बताया कि शाम को दिल्ली से देवघर और रात में देवघर से दिल्ली के लिए विमान उड़ान भरेंगे। यह सुविधा यात्रियों को दिल्ली से जोड़ने का और बेहतर विकल्प देगी। सितंबर में ही देवघर से गुवाहाटी के लिए भी उड़ान शुरू होगी, जिससे बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं और सत्संग आश्रय में अनुयायियों को सुविधा मिलेगी। जानकारी के मुताबिक अक्टूबर और नवंबर के बीच देवघर से मुंबई के लिए 7 दिन उड़ान उपलब्ध होगी।
अभी मुंबई के लिए सीमित दिनों में उड़ान मिलती है, लेकिन नई सेवा के बाद यात्रियों को प्रतिदिन ये सुविधा मिलेगी। बेंगलुरु के लिए दिन की फ्लाइट के बाद अब शाम में भी एक और उड़ान शुरू होगी। देवघर एयरपोर्ट से लगातार विभिन्न शहरों के लिए नई उड़ानें शुरू की जा रही है। इस बाबत गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने जानकारी दी है कि 15 सितंबर से एक बार फिर से जो नाइट लैंडिंग की सुविधा थी यहाँ पर वो बहाल हो जाएगी, क्योंकि टर्मिनल 2 में काम चल रहा था, जिस वजह से जो है दिल्ली एयरपोर्ट से नाइट उड़ानें जो है बंद कर दी गई थी। शाम की फ्लाइटें यहाँ पर बंद कर दी गई थी, लेकिन 15 सितंबर से अब फिर से जो है ये उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी। इसके अलावे मैं आपको बता दूं कि उसी वक्त जो है गुवाहाटी के लिए भी देवघर से फ्लाइट शुरू होने वाली है। गुवाहाटी यानी कि सीधे माँ कामाख्या धाम से बाबा धाम जुड़ने वाला है। इसके अलावे अक्टूबर और नवंबर में भी कई नई फ्लाइटों का जो है शुरू होगा, जिसमें कि मुंबई के लिए 7 दिन के लिए यहाँ से उड़ान सेवा का उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा हैदराबाद के लिए भी यहाँ से उड़ान सेवा शुरू की जाएगी। तो कुल मिलाकर लगातार देवघर एयरपोर्ट पर नई फ्लाइटों का जो है, नई जगहों के फ्लाइटों का जो सेवा है वो शुरू हो रही है, जिससे यहाँ पहुँचने वाले तीर्थयात्रियों के साथ साथ यहाँ के स्थानीय लोगों को भी काफ़ी सुविधा मिलेगी। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि गुवाहाटी की फ्लाइट शुरू हो जाने से देवघर और सीधे माँ कामाख्या तो जुड़ेगा ही, लेकिन सत्संग आश्रम भी हवाई मार्ग से सीधे तौर पर जुड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर देवघर एयरपोर्ट से लगातार नए और बड़े शहरों के लिए फ्लाइट सेवा शुरू होने जा रही है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और गिरिडीह के मधुबन पंचायत के बच्चे बरसात में जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। स्कूल जाने के लिए कोई पक्का रास्ता नहीं है, बीच में बरसाती नदी बहती है। बारिश होने के बाद इनकी धार तेज हो जाती है और इस नदी को पार करना जान जोखिम में डालने के बराबर होता है। लेकिन इसके बाद भी छोटे छोटे बच्चे पीठ पर बस्ता लादकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्कूल जाने को मजबूर हैं। स्थानीय लोग यहां पक्का पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। तस्वीर देखिए जरा। तीरटार प्रखंड के मधुबन पंचायत अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय ठूठाबेड़ा के आसपास करीब 900 आबादी वाले क्षेत्र हैं। इस विद्यालय में छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं, जो अपने जान जोखिम डालकर, क्योंकि इस विद्यालय जाने के लिए न ही सड़क है न ही पुल है। और गिरिडीह के छछंदो गांव में कई आदिवासी परिवारों के लिए लोग बेघर हो गए। इस साल हुई झमाझम बारिश में लोगों के कच्चे मकान गिर गए। मकान गिरने के बाद लोग झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि मकान गिरने के बाद भी किसी ने उनकी सुध नहीं ली। इन्हें किसी भी तरह की कोई आवास योजना नहीं मिली है। पीड़ित लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। ऐसी बस में गिर गया घर ना? कितना अभी कहाँ रह रहे हैं आप? अभी उधर ऊपर में रह रहे हैं। दूसरे के यहाँ रह रहे हैं? नहीं, दूसरा के नहीं, उधर बनाए हैं, झोपड़ी बनाए हैं ना। अच्छा, बाहर में था, बारिश के वजह से, मतलब कुछ बारिश की वजह से गिर गया घर। अच्छा, घर गिरने के वजह से हम लोग ऊपर में थोड़ा सा झोपड़ी बनाया हुआ है। हाँ। उसी झोपड़ी में रह रहे हैं परिवार के साथ पूरे। खबर राजधानी रांची से, जहां रेलवे स्टेशन पर एक्सकलेटर खराब होने से यात्री परेशान नजर आए। जानकारी के मुताबिक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पिछले 1 हफ्ते से एस्केलेटर खराब है, जिसकी वजह से यात्री सीढ़ियों पर जाने को मजबूर है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जो एस्केलेटर है, यानी 140 सीढ़ी जो है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 1 हफ्ते से बंद है। मतलब जो सीढ़ी आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2, 3 जो संपर्क जोड़ती है, जहां से दिव्यांग यात्री कर रहे हैं, बुजुर्ग यात्री कर रहे हैं, या जो बीमार यात्री हैं, जो महिलाएं हैं गोद में बच्चे को लेकर सीढ़ी से पार करती हैं, उनके लिए एक सुविधाजनक एक वैकल्पिक उपाय है कि आप 140 सीढ़ी से भी चढ़कर जा सकते हैं। लेकिन ये एस्केलेटर पिछले 1 हफ्ते से बंद है। सर, परेशानी तो बहुत है सर। देखिए, हम लोग जब आते हैं, हम एक्चुअली हमेशा बंद ही रहता है सर, तो हम लोग को दिक्कत होता है। सामान बंद है। देखिए, हम लोग को प्लेटफॉर्म नंबर 2 में जाना है। अब लगेज लेके सर कैसे चले? एक तो बारिश का मौसम है, स्लिप कर जाएंगे। अगर आप लोगों को सुविधा देना ही नहीं है तो फिर बंद कर दीजिए। हम लोग हमेशा सोचेंगे हम लोग को स्ट्रगल करना है तो करेंगे। झूठ में राजधानी है, कुछ में सुविधा है, हमें ऐसे नहीं चाहिए। सुविधा से तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जब सरकार चालू ही नहीं करवा रहे हैं तो इसको रखने का कोई फायदा नहीं है सर। दिक्कत तो प्रॉब्लम तो हो ही रहा है। यात्री लोग को किस तरह से परेशानी झेल रहे हैं यात्री के अलावा तो कोई हम कैमरे पर भाकर से कहेंगे, जरा एक
तस्वीर दिखला दीजिए ये किस तरीके से लोग सीढ़ी पर चढ़कर जा रहे हैं और सीधे देखिए जो ओवरब्रिज है वहां से लोग गुजर रहे हैं। मतलब कि आप देख सकते हैं कि एस्केलेटर है, बावजूद इसके लोग मजबूर हैं कि बगल में सीढ़ियों से होकर जा रहे हैं। कि आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन बंद है। क्यों बंद है? वो तो पता नहीं सर। हाँ, तो जब सीढ़ी अगर स्वचालित सीढ़ी चलेगी तभी तो आप सवार होंगे। हाँ, वो चलेगी तब तो सवार होंगे। देख सकते हैं कि तस्वीरें वास्तव में हैरान करने वाली हैं कि अक्सर ये दावा किया जाता है कि रांची रेल मंडल में जो यह ट्रेन है, खासकर रांची रेलवे स्टेशन की बात करें तो सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पर देख लिए कि यहाँ पर सीधे जो आप एस्केलेटर पर चढ़ते हैं तो ये जो सीधे एक लगा दिया गया है यहाँ पर, जहाँ पर एंट्री पर, कि यहाँ पर सीधे एक तरीके से बंद कर दिया गया। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।